आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का कब बना उसकी बात करेंगे आज हम। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का आइडिया किसने दिया था? ये दिया था एम एन रॉय ने। और 1934 में इन्होंने ये आइडिया दिया था। ये कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो इंडिया में लाई थी। रेडिकलिस्ट थे ये। इन्होंने सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इसकी पहली बार डिमांड की थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए 1935 में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की डिमांड की थी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिमांड जो है एक्सेप्ट कर ली, जिसको अगस्त ऑफर का नाम जो है वो दिया गया। और इसके लिए एक उन्होंने 1942 में उन्होंने एक कमीशन भेजा जिसको नाम दिया गया क्रिप्स कैबिनेट। जो कैबिनेट मेंबर था उसको भेजा गया इस काम के लिए कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इंडिया में बनाई जाएगी। लेकिन जिसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहती थी। वो इंडिया को डिवाइडेड चाहती थी कि मुस्लिम्स के लिए इंडिया अलग हो और जो हिंदू हैं उनके लिए इंडिया अलग हो, यानी कि इंडिया 2 भागों में डिवाइड हो। 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनाई जाए अलग अलग से। बाद में 1946 में एक कैबिनेट मिशन जो है वो बनाया गया, उसको भेजा गया इंडिया में। उसने 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और बाद में एक स्कीम जो है माउंटबेटन स्कीम जिसको कहा गया, वो बाद में इम्प्लीमेंट की और दोनों कंट्रियों को अलग अलग जो है विभाजित कर दिया। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया कि इसके लिए इलेक्शंस करवाई। 389 टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी थी इंडिया की, उसके लिए इन्होंने 389 जो है कुल सीट जो है वो नोटिफाई की, जिसमें से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया से थी और 93 सीट जो अलॉट की गई वो की गई प्रिंसली स्टेट्स को, जिनमें कुछ छोटी प्रिंसली स्टेट्स भी थी और कुछ बड़ी। और जिसके लिए इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जो है वो जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 15 चुन के आए, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेवर में रही। अब इलेक्शन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए, उसकी पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर को हुई थी। दिसंबर 9 1946 को उसकी पहली मीटिंग हुई। लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थी उसने बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए इंसिस्ट किया और इस मीटिंग से जो है बॉयकॉट कर दिया गया। ये मीटिंग जो है वो कुल 211 मेंबर्स जो हैं उन्होंने अटेंड की। और इसमें सबसे जो ओल्डेस्ट थे, जिनके सबसे ज़्यादा एज वाले थे, ओल्डेस्ट मेंबर जो थे इस असेंबली के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको जो है इसका टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। किसको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का।
बाद में 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया और H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इनको प्रेसिडेंट बना दिया और वाइस प्रेसिडेंट बनाया H.C. मुखर्जी को। इन दोनों को जो है वो 11 दिसंबर जो सेकंड मीटिंग हुई उसमें जो है एक को प्रेसिडेंट बना दिया और ये अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इनके साथ ही एक एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी अपॉइंट हुआ। और इनके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो हैं वो भी नियुक्त किया सर B.N. राव को। किसको नियुक्त किया? सर B.N. राव को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितना टाइम लगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो है कितना टाइम लगाया इसको बनाने के लिए, इसमें 11 सेशंस हुए थे, यानी कि 11 सेशन में इसके लिए डिस्कशन हुई और टाइम लगा 11 मंथ और 18 डेज का। यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 11 सेशन में डिस्कशन हुआ और 11 मंथ्स और 18 डेज जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में लगाए। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया। कितनी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया उन्होंने? 60 कंट्रीज का। और जो ड्राफ्ट था उसको 114 डेज जो है जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको 114 डेज जो है 114 डेज तक जो है कंसीडर किया गया, इनके उस पर बातचीत करते रहे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर, खर्च कितना हुआ, तो इसमें उस वक्त का जो है 64 लाख रुपीस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर एक्सपेंडिचर आया था, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो तैयार किया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप कब दी गई? कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट जो किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की गई 26 जनवरी 1950 को। अब इसके लिए कुछ मेजर कमेटीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।